हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी जीरो टू हाई लेवल। आज हम डिस्कस करेंगे 29 तारीख को हुए बिहार एसआई के मेंस एग्जामिनेशन के सेकेंड शिफ्ट के जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्न को। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? तो इसका आंसर होगा मजदूर वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप किससे संबंधित है, किस खेल से? तो डेविस कप संबंधित है टेनिस से। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। नेक्स्ट प्रश्न है, केवोलेमजाओ नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो ये है स्थित मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किसने किया था? तो ये थॉमस मुनरो ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? तो बर्फ़ का गलनांक जो है दाब बढ़ाने से घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित देश कौन कौन से है? तो ये होगा मलेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है हमारा केरल राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक जो है इट्रियम नहीं है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ट्यूट्रियम, डायट्रियम और ट्राइट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितना है? 9। नेक्स्ट प्रश्न है, टोबिन टैक्स जो है किस पर लगाया जाता है? तो टोबिन टैक्स जो कि टोबिन द्वारा शुरुआत किया गया था वो लगाया जाता है करेंसी के लेन देन पर। नेक्स्ट प्रश्न है, कंबोडिया किस भौगोलिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है? तो कंबोडिया जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य विलियम वार्ड नहीं थे। तो इसके 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट प्रश्न है, एफ्ला विष उत्पादन यानी एफ्लाटॉक्सिक का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है कवक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, विषाक्त गैस भोपाल गैस स्ट्रेटजी में कौन सा गैस का लीकेज हुआ था? तो वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट MIC का। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन थे? तो लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता थे राम सुभग सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी से संबंधित घटनाक्रम इसका श्रृंखला श्रेणीबद्ध कीजिए, क्रमबद्ध। तो शिवाजी जो है सबसे पहले सूरत की लूट किया था इन्होंने 1664 में। उसके बाद पुरंदर दुर्ग पर विजय पाई थी 1665 में। तत्पश्चात राज्याभिषेक हुआ था और कर्नाटक पर आक्रमण किया था। तो इसका क्रम कुछ इस प्रकार था प्रश्न में, 2, 4 और 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट होगा, कवक का बाहरी कवच किसका बना होता है? तो कवक का बाहरी कवच बना होता है काइटिन का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत निम्न में से किसके लिए आयात पर निर्भर करता है? तो भारत जो है कोक या कोयला के लिए आयात पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्मैश शब्द संबंधित है? तो स्मैश शब्द संबंधित है वॉलीबॉल से। नेक्स्ट प्रश्न है,
पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो हरा रंग जो है पटाखों में बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति किसी दंड को कुछ समय के लिए रोक देता है किस क्षमा के तहत? तो ये राष्ट्रपति करते हैं प्रतिलंबन के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पदों का वरीयता क्रम किस प्रकार है? तो भारत में पदों का वरीयता क्रम है, सबसे ऊपर सर्वोच्च राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल और भूतपूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट है हमारा, स्वायत्तशासी जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान किस अनुसूची के तहत किया गया है? तो ये किया गया है 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्तशासी जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किस देश से संविधान में लिया गया है? तो ये लिया गया था आयरलैंड से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सत्य नहीं है? राज्य विधान परिषद के संबंध में कौन सत्य नहीं है? तो राज्य विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या 60 नहीं होता है, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन संपादक और समाचार सुमेलित नहीं है? तो संपादक और समाचार सुमेलित नहीं है, इसमें राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी ये सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश ये भी सही है, मोतीलाल घोष अमृत बाजार ये भी सही है, लेकिन ये जो है एनी बेसेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया ये सही नहीं है। सर्वेंट ऑफ इंडिया का गोपाल कृष्ण गोखले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। नेक्स्ट प्रश्न है, खाने वाला नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खाने वाला नमक का रासायनिक सूत्र NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रम संवत किसने चलाया था? तो विक्रम संवत जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गारो खासी जयंतिया जो है पहाड़ी किस राज्य में है? तो मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, डेल्टा न बनाने वाली नदी, तो यह है नर्मदा और ताप्ती, तो ताप्ती आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1566 से 67 में मेवाड़ का राजक कौन था, शासक कौन था? तो उदय सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? तो ये है नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं निर्विरोध चुने गए थे। निम्न में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो अश्वमेध यज्ञ करवाया था समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने करी थी? तो ये भगत सिंह के द्वारा की गई थी। पॉलिशदार पत्थर किस युग का था? तो पॉलिशदार पत्थर जो है मध्य पाषाण युग का था। साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रख सकती है? तो ये 6 माह तक जो है राज्यसभा साधारण विधेयक को रोक सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29-30 से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपातकाल में कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होता है? तो आपातकाल में जो है अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लूकोज किस श्वसन क्रिया में 2 पायरुविक अम्ल और 2 अन्य में टूटता है? ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को कौन निपटाता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो मुख्यमंत्री नहीं थे? तो गुलजारी लाल नंदा इसका आंसर होगा। उन्होंने अपना प्रधानमंत्री पद का लेने से पहले मुख्यमंत्री पद पर नहीं थे वो। नेक्स्ट प्रश्न है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने चलाया था? तो बाजार नियंत्रण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पादशाहनामा के लेखक कौन थे? तो पादशाहनामा के लेखक थे अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला राज्य किस आधार पर बना था? तो पहली बार जब राज्य बना तो वो भाषा के आधार पर बना था और पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो इसे काल बैसाखी कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य? तो ये अरुणाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित IMF उत्पन्न होती है, यह किसने बताया था? तो यह जो है बताया था फैराडे ने, माइकल फैराडे। नेक्स्ट प्रश्न है, 47 क्रोमोसोम कौन सी बीमारी के कारण होता है? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जब होता है तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिनी माता रोग किससे होता है? तो मिनी माता रोग जो है पारा से होता है, पारा से संबंधित रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है मैथ का, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या देख सकते हैं C नंबर। देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा और ये 2 बचेगा जो कि एक परिमेय संख्या है। बाकी सभी में रूट है तो इसके लिए बाकी सभी अपरिमेय है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोण से 4 गुना है तो बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले 4 गुनी है तो 360 और 90 होगा। ये n का मान, n का वैल्यू 4 आएगा और इसका फॉर्मूला होता है 2 × n + 2। तो ये 4 गुना 2 + 2 हो जाएगा 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट प्रश्न है, गोले, बेलन और शंकु का त्रिज्या तथा ऊंचाई बराबर है तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात होगा, इसका सूत्र होता है 4πr² अनुपात 4πr² अनुपात πr² √5। तो ये πr² खत्म हो जाएगा तो बचेगा 4/4/√5। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा D नंबर। श्रृंखला दिया है, इसमें से 9 के आगे और 5 के बाद में 3 का अंक ना हो, ऐसी कितनी संख्या है? तो इसमें ऐसी संख्या जो है 4 होगा इसका आंसर। जब आप इसको खोजेंगे तो 4 ऐसी संख्या है जिसके आगे 5 और बाद में 3 का अंक ना हो। नेक्स्ट प्रश्न है, ये फिगर है तो इसका आंसर होगा कोण APQ बराबर 2 × कोण APR। ये इसका आंसर हो जाएगा। नीचे क्वेश्चन है, एक शर्ट को 1353 के बजाय 1425 में बेचने पर 8% ज़्यादा प्राप्त होता है तो शर्ट की लागत मूल्य क्या है? तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 1425 - 1353। इसका अंतर होता है 72 और ये जो है 8% ज़्यादा प्राप्त होता है, यानी कि 8% बराबर हो जाएगा 72। तो इसीलिए 100% बराबर। तो सॉल्व कर लेते हैं। 8/100 बराबर 72। तो ये 8 से 9 बार में कटेगा और ये गुना हो जाएगा 9 × 100। तो 900 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट प्रश्न है, ये फिगर है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। OP + OQ बड़ा है PQ से। OP + OQ ये दोनों का प्लस जो है PQ से बड़ा है तो इसका आंसर C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्या का अनुपात 3:4 है, यदि LCM 240 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या होगी
तो इसका नियम है 240 अगर दिया है तो इससे भाग देंगे बारी बारी से दोनों रेशियो से। तो 240 भागा 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 80, एक संख्या 80 हो जाएगा, और 240 भागा 4 करेंगे तो दूसरी संख्या 60 होगी। तो इनमें से बड़ी संख्या पूछ रहे तो बड़ी संख्या 80 होगा, तो इसका आंसर 80 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है समीकरण x प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर x माइनस बी बटे ए प्लस बी का हल क्या होगा। तो इसका हल जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू माइनस ए आता है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि 2 मेज तथा 3 कुर्सी का मूल्य एक साथ 2000 है, जबकि 3 मेज तथा 2 कुर्सी का मूल्य एक साथ 2500 है, तो कुर्सी का मूल्य क्या होगा। तो इसको भी जो है समीकरण को सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू जो है 200 आता है, यानी एक चेयर का वैल्यू होता है 200 रुपया मूल्य होता है, तो इसीलिए 4 चेयर का 4 इंटू 200 तो 800 हो जाएगा कुल मूल्य 4 चेयर का। तो इसका आंसर हो जाएगा 800 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है रीजनिंग का, ये सीरीज वाला। ये देखिए क्रम जो है डी के बाद ई एक गैप है, एफ फिर यहाँ 2 गैप है, इसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से जाएंगे तो इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा R24H। नेक्स्ट प्रश्न है एक घड़ी में 4:30 समय दिखा रहा है, तो मिनट की सुई पश्चिमी दिशा है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो ये आसानी से आप बना सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लड रिलेशन का। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा कि वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है, तो महिला का विजय से क्या रिश्ता है। तो महिला का विजय से रिश्ता होगा पत्नी का। नेक्स्ट प्रश्न है रीजनिंग का 3 वाट 81 और 6561। तो ये देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इस अनुसार से इसका आंसर होगा ए।